तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का सेट थ्योरी का पार्ट 3 है ये। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पोस्ट कर रखा है, प्लीज़ जाके देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में मैं इसका अलग अलग मतलब एक प्ले लिस्ट प्रॉपर सेट थ्योरी का बनाऊँगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेट थ्योरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। तो देखिए, इसको दो टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणीय रूप। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं गुण प्रकटीकरण रूप। तो इस तरह से हम समझ चुके होंगे कि सेट को कितने पार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो पार्टों में। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का हम डिफिनेशन देख लेंगे। In this form, we list all the element in the curly braces. मझौला कोष्ठ, ये जो कोष्ठ है ना, ये जो कोष्ठ आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मझौला कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मझौला कोष्ठ या फिर कर्ली ब्रेसेस। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये इसी चीज़ को हम कहते हैं। एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। हिंदी में देख लेंगे, इस विधि में सभी अवयवों को मझौला कोष्ठक यानी ये में कॉमा के साथ अलग अलग करके लिखा जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसे समझेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है। ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10। क्या कह रहा है? 5 और 10 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 5 और 10 के बीच का है, तो आपके पास 5 और 10 के बीच आपको क्या मिलेगा? मझौला कोष्ठ के अनुसार यहाँ क्या हमको बोला था? सेपरेटेड देम बाय कॉमा। हम उसको कैसे लिखेंगे? अलग अलग करके लिखेंगे। तो देखिए, 5 और 10, तो 5 के बाद कितना आता है? 6, 7, 8, 9। तो ये जो था रिलेशन, ये 5 और 10 के बीच का था। ये क्या है? 5 और 10 के बीच में जो प्राकृतिक संख्या आने वाली है, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। 5 और 10 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि उसके बीच लिखना है, यानी कि बिटवीन 5 and 10। इसलिए हमने कॉमा करके। अब बोलिएगा कि यहाँ पे कॉमा करके क्यों लिखा गया? तो आपके डिफिनेशन में ही क्लियर किया गया है कि इस विधि में सभी अवयवों को मझौला कोष्ठक में कॉमा के साथ अलग अलग कर लिखा जाता है। मतलब ये, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड देम बाय कॉमा। ओके, फिर हम अगला एग्जांपल देखेंगे। बी बराबर है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। वर्ड कौन सा है? तो नरेंद्र। नरेंद्र को जो है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि आपको कोई एक, मतलब जैसे अगर कोई वर्ड है, किसी नेम का हो या कोई भी, उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक लेटर को ही इस कोष्ठ के अंदर रखना है, तभी जा कर के वो मेरा सेट तैयार होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एन है पहले, तो एन लेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर हमने पढ़ा है कि कॉमा के साथ अलग किया जाता है, इसलिए हम उसको एन के बाद एक कॉमा देंगे। फिर ए है तो हम ए भी देंगे, ठीक है। उसके बाद आर है तो हम यहाँ पे आर देंगे। उसके बाद ई है तो हम ई देंगे, क्लियर है। फिर कॉमा, एन हम नहीं देंगे क्योंकि हमने एन पहले ही ले रखा है। उसके बाद आता है डी, तो हम यहाँ पे डी देंगे क्योंकि आपके इस लिस्ट में डी नहीं था। फिर आर है तो क्या हमने आर ले लिया है? तो आर ले लिया है, तो आर हम नहीं लेंगे। फिर ए है तो देखिए, ए हमने यहाँ भी ले रखा है। तो ये आपका क्लियर आंसर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि मझौला कोष्ठक में आपको लिखना था, तो आपको यहाँ पे मझौला कोष्ठक के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बराबर, ये इस तरह से आपको बनाना है, ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मझौला कोष्ठ, यानी कि कर्ली। ये देखिए, ये इस प्रकार से होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म
टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हम किसे कहते हैं। फिर से देख लेंगे एक बार। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द कर्ली ब्रेसेस। ये इस प्रकार का जो ब्रैकेट होगा उसके बारे में बात करें, इस प्रकार का जो कोष्ठ होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सेपरेटेड देम बाय कॉमा, और इसके अंदर जो चीज़ हम लेने वाले हैं, जो एलिमेंट लेंगे, वो क्या होगा, कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि अब आप लोग को कोई दिक्कत होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे समझाया है। हो सके तो आप प्लीज़ एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि सेट को जो है दो टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम पहले टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को पढ़ेंगे। तो टैबुलर फॉर्म में हमने पढ़ा ये कि इसे किस तरह से कर्ली ब्रेसेस के रूप में रखा जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मझौला कोष्ठक। एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा, और इसके अंदर जो भी चीज़ हम लेंगे उसे हम कॉमा के थ्रू अलग अलग करेंगे। यानी कि इस विधि में सभी अवयवों को मझौला कोष्ठक में कॉमा के साथ अलग कर लिखा जाता है। फिर देखिए हमने एग्जाम्पल लिया था ए बराबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10, यानी 5 से 10 के बीच में हमें क्या लेना था, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 5 से 10 के बीच में, तो 5 के बाद आता है 6, 7, 8, 9, यानी 10 से कम 5 से ज़्यादा। तो हमने उसको क्या किया, अलग अलग कॉमा में। लेकिन ध्यान रखा कि यहाँ पे मझौला कोष्ठक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपके कहा गया है कि अगर आपको बोलता है कि रोस्टर फॉर्म में बनाइए तो आपको ये कोष्ठक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल में यहाँ क्या है, बी बराबर सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पे नरेंद्र है, तो नरेंद्र का जो हमने बनाया है NARED, सबको कॉमा के थ्रू अलग किया। हमने यहाँ पे दो लेटर का एक लेटर लिया। क्यों? क्योंकि अगर एक सेट के अंदर 50 लेटर क्यों नहीं आ जाए, अगर A 50 है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर A 20 बार है तो भी हम उसको एक ही बार लिखेंगे। अगर R 30 बार है तब भी हम उसे, जब हमें सेट बोलेगा बनाने, तो एक ही बार लिखेंगे। तो भले ही इसमें इस वर्ड के अंदर कितना भी लेटर आ जाए दोबारा रिपीटेशन में, उससे मतलब नहीं है, बट हमें लिखना कितना है, मात्र एक। तो अब आपका क्लियर हो चुका होगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो सके। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर सकेंगे। थैंक यू।